हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम हाई कोर्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है यानी उच्च न्यायालय, वो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत उसके बारे में मतलब उल्लेखित है। ठीक है, और अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बता रहा है कि उच्च न्यायालय जो है वो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है कि जो हाई कोर्ट है वो हमने पढ़ लिया कि भाग 6 के अंतर्गत आता है और 214 से 231 उसके आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो भी भाग 6 के अंतर्गत आता है, मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके अनुच्छेद जो है, ये जो हाई कोर्ट जो है वो 214 से 231 के बीच में आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 233 से 237 के बीच में आता है। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है और इसके आर्टिकल्स जो है वो 124 से 147 आते हैं। ठीक है, इनके बीच में ये उल्लेखित है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये थी एडिशनल जानकारी। ठीक है, तो ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं अपन। तो हाई कोर्ट की पृष्ठभूमि, तो एक अधिनियम आया था 1861 भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, एक अधिनियम था 1861 भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1861 के अंदर आया था। ठीक है, उसके तहत क्या हुआ कि 3 हाई कोर्ट बनाए गए। ठीक है, कब बनाए गए? 1862 में बनाए गए। पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि 2 जुलाई 1862 को बनाया गया। ठीक है, दूसरा था बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि 14 अगस्त 1862 को बनाया गया, और तीसरा था मद्रास हाई कोर्ट, जो कि 15 अगस्त 1862 को बनाया गया। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया? 1862 में बनाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत बनाया गया। ठीक है, पहला कौन सा बनाया गया? कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट कब बनाया गया? 2 जुलाई 1862 को। बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 को और मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 को। ठीक है, उसके बाद 17 मार्च 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, ये 3 बने पहले, ये 3 हाई कोर्ट बने। उसके बाद चौथा हाई कोर्ट बना 17 मार्च 1866 को। कहाँ बना? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में 17 मार्च 1866 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में हम देखें कि भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है भारत के अंदर। ठीक है, अब 25 कैसे हैं? अब हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, हमें पता है। ठीक है, इन 28 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, अभी तक जिनमें हाई कोर्ट नहीं बना है, ऐसे 4 राज्य है। ठीक है, अब उन 4 राज्यों को यदि छोड़ दे तो कितने बचे राज्य? 24 राज्य बचे। अब 24 राज्यों में कितनी हाई कोर्ट है? 23 हाई कोर्ट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो टोटल जो है वो 28 राज्य थे, उनमें से 4 राज्य ऐसे जिनमें हाई कोर्ट नहीं है, तो मतलब 24 राज्य हैं, मतलब 24 राज्य बचे। ठीक है, उन 24 राज्यों में 23 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो राज्य ऐसे हैं जिनकी एक संयुक्त हाई कोर्ट है ना। ऐसे 2 राज्य कौन से हैं? तो ऐसे 2 राज्य है पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी एक संयुक्त हाई कोर्ट है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, और अपने चूंकि अपने संघ शासित प्रदेश 8 हैं। ठीक है, तो उनमें से 2 संघ शासित प्रदेश जो है दिल्ली और जम्मू, उन दोनों के अंदर हाई कोर्ट बनाई गई है। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट और एक जम्मू हाई कोर्ट। ये दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में बनाई गई और जम्मू हाई कोर्ट 1957 में बनाई गई। ठीक है, तो 23 ये हैं और 2 ये हो गए संघ शासित प्रदेश हो गए, तो 23 + 2 हो गए 25 हाई कोर्ट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ओके। तो अब वो ट्रिक देखते हैं, मतलब हमने क्या पढ़ा कि 28 राज्य हैं, उनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अपन
मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको जिससे अपन याद कर सकते हैं कि किन 4 राज्यों में हाई कोर्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उसकी ट्रिक है नगमा। ठीक है, आप याद रखेंगे नगमा। ठीक है, नगमा 4 ऐसे राज्य है जिनमें हाई कोर्ट नहीं है भारत के अंदर। ठीक है, तो एन से ये हो गया नगमा, NGMA। ठीक है, तो एन से नागालैंड, जी से गोवा, एम से मिजोरम, ठीक है, और ए से अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, एन से नागालैंड, जी से गोवा, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो अपन ने अभी पढ़ा कि सबसे पहले हाई कोर्ट कौन सा बना था, कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। ठीक है, कब बना था? 2 जुलाई 1862 को बना था। तो ठीक है, सबसे प्राचीनतम यही हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, जो कि 1862 में बना था। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और ये कब बना? 1 जनवरी 2019 को बना। ठीक है, भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कहाँ है? अमरावती हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और कब बना? 1 जनवरी 2019 को बना है। ओके, उसके बाद पूछ रहा है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है सर्वाधिक है। यानी यदि पूछा जाए कि ऐसा भारत में कौन से हाई कोर्ट में, किस राज्य के हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है, ठीक है, सबसे अधिक न्यायाधीश है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और वो कितनी है? 160 है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे ऐसा राज्य जिसके हाई कोर्ट में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है, तो सिक्किम जो है, सिक्किम हाई कोर्ट, उसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सबसे कम है, जो कि कितनी है? 3। उसमें सिर्फ 3 ही न्यायाधीश है। इसके बाद देखते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? वो है 50। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 50 है। ओके, ठीक है, तो राजस्थान में हाई कोर्ट कैसे बना ये देखते हैं। ठीक है, तो एक समिति थी, BR पटेल समिति। ठीक है, ठीक है, कब बनाई गई ये समिति? मार्च 1949 में बनाई गई। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? BR पटेल समिति बनाई। ठीक है, मार्च 1949 में बनाई। ठीक है, उसके बाद हाँ, इस समिति का उद्देश्य क्या था? राजधानी और उच्च न्यायालय के निर्धारण करना, मतलब किसे राजधानी बनाया जाए और कहाँ हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इन सब का निर्धारण करना इस BR पटेल समिति का कार्य था। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये जो समिति थी इसका इसका कार्य यही था कि इस राज्य में राजधानी बननी चाहिए, इस राज्य में हाई कोर्ट बननी चाहिए, इन सब चीज़ों को सिफारिश करना, ये इसका उद्देश्य था या कार्य था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1949 में। ठीक है, तो इसने क्या सिफारिश की कि राजधानी किसे बनाया जाए? जयपुर को बनाया जाए, और उच्च न्यायालय कहाँ बनाया जाए? जोधपुर के अंदर बनाया जाए। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए और राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर के अंदर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो BR पटेल समिति ने सिफारिश की इस चीज़ की। ठीक है, ओके, तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि किसके सिफारिश पर ये जयपुर को राजधानी बनाया गया या फिर जोधपुर में हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक है, तो वो होगी BR पटेल समिति। ओके, अब देखते हैं राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो BR पटेल समिति की सिफारिश पर बनाया गया। स्थापना कब हुई इसकी? 29 अगस्त 1949 को अध्यादेश के द्वारा हुई। ठीक है, और उद्घाटन कहाँ किया गया? जोधपुर में हुआ। और उस समय के तात्कालिक राज प्रमुख, यानी उस समय के राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं
तो राजस्थान हाईकोर्ट वापस देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जो है वो बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और किसकी सिफारिश पर बनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्थापना तो 29 अगस्त 1949 को, ठीक है, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई। अध्यादेश के द्वारा हुई। उद्घाटन जोधपुर में हुआ। तात्कालिक राज प्रमुख जो थे वो मानसिंह द्वितीय थे, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश था और 11 अन्य न्यायाधीश थे, अर्थात कुल 12 न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के अंदर, ठीक है। ओके। और जो उस समय स्थापना के समय पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो उनका नाम क्या था? कमलकांत शर्मा, ठीक है। तो स्थापना के समय जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत शर्मा थे, ठीक है। और ये जो कमलकांत शर्मा है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। ये जो कमलकांत शर्मा है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ओके, ठीक है। देख ले स्थापना के समय कितने थे? 12 न्यायाधीश थे, ठीक है। और हाँ, और देखे कि संविधान लागू होने पर जो है क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 है ना, क्या हुआ इस दिन संविधान लागू हुआ। तो क्या हुआ कि जिन लोगों की योग्यताएं मतलब मैच होती थी कि न्यायाधीश हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए, तो जिनमें ये योग्यताएं थी उनको रख लिया गया, बाकी को हटा दिया गया। तो ठीक है, तो कितने बचे उनमें से हटा दिया गया उसके बाद? तो एक मुख्य न्यायाधीश बचा और 6 अन्य न्यायाधीश बचे, यानी कुल 7 न्यायाधीश ही रह गए थे हाईकोर्ट के अंदर, है ना। तो स्थापना के समय ठीक है, तो पहले कितने थे? स्थापना के समय 12 थे और जब संविधान लागू हुआ उसके बाद 7 ही न्यायाधीश रह गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है कि स्थापना के समय पे मुख्य पीठ जो थी वो जोधपुर थी, ठीक है, और 4 जो है वो खंड पीठ थी, ठीक है। ओके, तो स्थापना के समय मुख्य पीठ क्या थी? जोधपुर थी, और 4 जो है वो 4 खंडपीठ थी, ठीक है। और स्थापना हुई कब थी राजस्थान हाईकोर्ट की? 29 अगस्त 1949 को। तो मुख्य पीठ जोधपुर थी, 4 खंडपीठ थी। कौन कौन सी खंडपीठ थी? बीकानेर थी, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है। बीकानेर, सॉरी जोधपुर नहीं है, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है। उसके बाद 1952 में 3 खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। कौन कौन सी? बीकानेर, उदयपुर, कोटा, तीनों को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ जयपुर को रखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद आई पी सत्यनारायण समिति, ठीक है, पी सत्यनारायण राव समिति। इसकी सिफारिश पर 1958 के अंदर जयपुर खंडपीठ को भी समाप्त कर दिया गया। पहले क्या हुआ? 4 खंडपीठ थी, 1952 में क्या हुआ? 3 खंडपीठ को हटा दिया गया, बीकानेर, उदयपुर और कोटा को हटा दिया, यानी समाप्त कर दिया। उसके बाद आई पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। इसकी सिफारिश पर क्या हुआ? 1958 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो जयपुर बची थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1956 है ना, उसकी धारा 51 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय आदेश 1976 के तहत 31 जनवरी 1977 को जयपुर में वापस खंडपीठ की स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई? जयपुर में पुनः खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को, ठीक है। और किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की गई, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसमें मुख्य पीठ कौन है? जोधपुर, और खंडपीठ कौन है? जयपुर, ठीक है, ये हमने देख लिया। मुख्य पीठ कौन है? जोधपुर है, और मतलब मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में है, और खंडपीठ कहाँ है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। अब क्या ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा थे, ठीक है। और ओके, तो एक बार देखते हैं कि मुख्य पीठ और खंडपीठ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य पीठ पीठ जो होती है ना, पीठ का मतलब होता है जजों का समूह। जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं ना कोर्ट वगैरह के अंतर्गत, तो उनका समूह जो होता है ना उसे पीठ कहा जाता है, ठीक है।
तो जैसे जोधपुर या जयपुर जो भी है ना, वहाँ पे जो हाई कोर्ट है, जैसे जोधपुर में हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ मतलब एक 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 अगर एक जज है, एक ही जज किसी की नियुक्ति या किसी भी चीज़ पर सिफारिश करता है, तो वो जो होगा वो एकल पीठ कहलाएगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा जो है जजों की संख्या है, ठीक है, जैसे 2 जज है या 3 जज है, ठीक है, 3 जजों का यदि समूह है तो उसे खंडपीठ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पीठ किसे बोलते हैं, जो जजों का समूह होता है उसे पीठ बोलते हैं। और ये जो जजों के समूह जो होते हैं ना, ये अन्य न्यायाधीशों की इनकी नियुक्तियों पर सिफारिश करते हैं, और इन जजों को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ताकि वे अपना निर्णय सुना सके, ये सब, ठीक है, और अपना कार्य कर सके। ओके, तो अब राजस्थान हाईकोर्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, के वर्मा थे। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, अकील अहमद कुरैशी है। और ये जो अकील अहमद कुरैशी है ना, यह जो है वो पूर्व में त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, ठीक है। वापस देखते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है, जो कि जोधपुर में है, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, के वर्मा है, मतलब थे, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, के वर्मा। और अभी वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अकील अहमद कुरैशी है, जो कि त्रिपुरा हाईकोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले, ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश जो है, उसके बाद है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है कैलाश नाथ वांचू, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है, कैलाश नाथ वांचू, ठीक है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुनील अंबवानी। उसके बाद प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, JM पांचाल, ठीक है। और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आगे जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा तब बताऊंगी, ठीक है। अभी याद रख लीजिए कि प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, JM पांचाल थे। उसके बाद ठीक है, वापस देखते हैं ये तीनों कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कैलाशनाथ वांचू। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुनील अंबवानी। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, JM पांचाल। भारत के किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, अन्ना चंडी, ठीक है, जो कि केरल हाई कोर्ट की थी। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ये यहाँ पूछा प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, जो कि अन्ना चंडी थी। यहाँ पूछा है भारत की किसी भी हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, या न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की थी, ठीक है। अब देखते हैं कि अब तक राजस्थान हाईकोर्ट में 10 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, कांता कुमारी भटनागर, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे पहले महिला न्यायाधीश कौन बनी, कांता कुमारी भटनागर बनी। उसके बाद क्या है कि वकील कोटे से या बाहर से राजस्थान हाईकोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, रेखा बोराणा थी। वकील कोटे से या बाहर से का मतलब ये है कि मतलब 10 साल का, मतलब वो होता है ना कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होती है, तो होती है ना कि भाई 10 साल का आपको वकील के रूप में या फिर वकालत करने में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या अनुभव होना चाहिए 10 साल का, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि वकील कोटे से या बाहर से राजस्थान हाईकोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला जो है वो रेखा बोराणा है, ठीक है। ओके, एक बार वापस देख लेते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबानी। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश JM पांचाल। भारत की किसी भी हाईकोर्ट की प्रथम प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी, केरल हाईकोर्ट की है। और भारत के किसी भी हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ,
और अब तक राजस्थान हाईकोर्ट में 10 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं, ठीक है। और क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है कांता कुमारी भटनागर। उसके बाद बोल रहा है कि वकील कोटे से या बाहर से राजस्थान हाईकोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला जो है वो रेखा बोराणा है। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या आगे क्या बता रहा है कि भारत की 25 जो हाई कोर्ट है उनमें से 8 ऐसे हैं जिनकी एक या एक से ज़्यादा खंडपीठ है, ठीक है। तो भारत के 25 हाई कोर्ट में से 8 ऐसे हाई कोर्ट है जिनमें एक या एक से ज़्यादा खंडपीठ है, ठीक है। तो वो देखते हैं, तो कितने हैं ये, 8 है, ठीक है। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसमें 3 खंडपीठ है। मुंबई में भी 3 है, कलकत्ता में 2 है, कर्नाटक में 2 है, राजस्थान में 1 है ना, मद्रास में 1, इलाहाबाद में 1 और मध्य प्रदेश में 2 है, ठीक है। ओके, तो याद करते हैं। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसमें 3 खंडपीठ है। कौन कौन सी, ईटानगर, कोहिमा और आइजोल खंडपीठ है, ठीक है। तो उसको कैसे याद रखेंगे, ये मैंने अपने मतलब खुद के हिसाब से बनाई, याद करने के हिसाब से कि इसे कैसे याद किया जा सकता है। तो गवाही ईट को ही आई, यानी गवाही देते हैं ना अपन कोर्ट में, तो गवाही किसको आई, गवाही ईट को ही आई, ठीक है। तो इससे अपन ये याद कर सकते हैं कि गवाही से मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। ईट यानी ईटानगर, कोही से कोहिमा और आई से आइजोल, ठीक है। आप इसे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाया याद करने के हिसाब से, ठीक है। ओके, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में कितनी 3 खंडपीठ है, कौन कौन सी, ईटानगर, कोहिमा और आइजोल। उसके बाद हाँ, मुंबई हाई कोर्ट है, ठीक है। इसमें इसकी भी तीन खंडपीठ है। कौन कौन सी, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे कि मुन्ना और पणजी, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, मुन्ना और पणजी, यानी मुन्ना मुंह से मुंबई, ना से नागपुर, और से औरंगाबाद और पणजी, ठीक है। तो मुंबई की क्या क्या है, नागपुर और अपन क्या, मुंबई हाई कोर्ट की जब खंडपीठ पूछेगा तो अपन को क्या याद आ जाएगा, मुन्ना और पणजी। तो ना से नागपुर, और से औरंगाबाद और पणजी तो है ही, ठीक है। उसके बाद आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की है 2 खंडपीठ है, जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट को ऐसे याद कर सकते हैं कि कल, जल और पोर्ट में, कल जल जो है वो पोर्ट में, ठीक है। मतलब जल जो है यानी पानी, वो कल क्या कहाँ होगा, पोर्ट में होगा। पोर्ट यानी मटका होता है ना, ठीक है, लगभग वैसा ही है, तो याद कर लीजिएगा। तो कल जल पोर्ट में, तो मैंने तो ऐसे याद किया कि कल से कलकत्ता, जल से जलपाईगुड़ी और पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो कलकत्ता में जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर, कल जल पोर्ट में। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक की है धारवाड़ और गुलबर्ग, ठीक है। तो कर्नाटक की धारवाड़ और गुलबर्ग है, तो इसको कैसे याद करें, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, कर्नाटक को पूरा खोल दिया, कर्नाटक गुलधर, ठीक है, गुलधर ऐसे याद होगा भाई, कर ले भाई नाटक गुलधर, तुझे कितना भी करना है, गुलधर एक ऐसे किसी का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कर्नाटक गुलधर। तो कर्नाटक जो है इसका कौन हो जाएगा, गुल से गुलबर्ग और धर से धारवाड़, ठीक है, गुलबर्ग और धारवाड़, ठीक है। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ क्या होगी, जयपुर, मद्रास की मदुरई, इलाहाबाद की लखनऊ और मध्य प्रदेश की ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश की क्या होगी, ग्वालियर और इंदौर। तो इसकी ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश, ग्वालियर, इंदौर, मध्य के ग्वाले इंदौर गए, यानी मध्य से मध्य प्रदेश, ग्वाले यानी ग्वालियर, इंदौर तो है ही, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर यानी मध्य के ग्वाले इंदौर गए, ठीक है। हो गया, हो गई खंडपीठ याद। ओके, अब देखते हैं ये
क्या बोल रहा है कि जो हमारे 33 जिले हैं, ठीक है, राजस्थान में कितने जिले? 33 जिले हैं, उनमें क्या है, 36 जिला न्यायालय है, ठीक है। ठीक है, जो 33 जिले हैं उनमें कितने जिला न्यायालय है? 36 जिला न्यायालय है। और जो अब हमें पता है कि जोधपुर में मुख्य पीठ है और जयपुर में क्या है, खंडपीठ है, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं। तो जोधपुर खंडपीठ, जोधपुर मुख्य पीठ जो है उसके अंतर्गत क्या आता है, 18 जिले आते हैं, ठीक है। जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत क्या आते हैं, 18 जिले आते हैं। और जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत कितने आते हैं, 15 जिले आते हैं। तो 18 और 15 हो गए टोटल 33 जिले, ठीक है। और ठीक है, जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 18 जिले। और जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 15 जिले, ठीक है। अब 18 जिलों के अंतर्गत 19 जिला न्यायालय है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। तो 18 जिलों में 19 जिला न्यायालय, तो ये कुछ अलग लगा आपको, ठीक है। 18 में 18 होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो मैं बता दूं कि जो जोधपुर जिला है उसके अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी 2 जिला न्यायालय है जोधपुर के अंदर। तो 18 जिले थे तो 18 तो हो ही गया, और एक एक्स्ट्रा है तो 19 हो गए इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत 18 जिले आते हैं और उन 18 जिलों में 19 जिला न्यायालय है, क्योंकि जोधपुर के अंतर्गत एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा जिला न्यायालय, यानी 2 जिला न्यायालय इसके, ठीक है। अब आते हैं जयपुर खंडपीठ के पास। तो जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, ठीक है, जयपुर खंडपीठ। लेकिन उन 15 जिलों में 17 जिला न्यायालय है। कैसे? क्योंकि जो जयपुर जिला है उसके अंतर्गत 3 जिला न्यायालय है, यानी 2 जिला न्यायालय एक्स्ट्रा है, ठीक है। भाई 15 जिले हैं, उनकी एक एक जिला न्यायालय तो हो गई सही, पर एक जिला ऐसा है जिनमें 2 जिला न्यायालय एक्स्ट्रा है, यानी जयपुर ऐसा है जिनमें 3 जिला न्यायालय है। तो 15 और 2 एक्स्ट्रा है, यानी 16, 17, तो 17 जिला न्यायालय हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है भाई। जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत 18 जिले आते हैं, उन 18 जिलों में 19 जिला न्यायालय। ऐसे जयपुर खंड पीठ के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, 15 जिलों में 17 जिला न्यायालय, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है कि राजसमंद ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जो है वो उसके नाम पर नहीं है। भाई सिर्फ राजसमंद ही ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जो है वो उसके खुद के नाम पर नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं एग्जाम में कि 2 जिले ऐसे हैं, मतलब ऐसे जिलों के नाम बताइए जिनका जिला न्यायालय जो है वो उनके मुख्यालय पर स्थित नहीं है। मतलब ज़्यादातर जिले ऐसे ही हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उनके मुख्यालय में स्थित है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 ही जिले ऐसे हैं 33 जिलों में से जिनका जिला न्यायालय जो है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो मुख्यालय पर नहीं है। तो पहला ऐसा जिला है नागौर, है ना, जिसका जिला न्यायालय जो है वो मेड़ता में है। और दूसरा है बाड़मेर, जिसका जिला न्यायालय बालोतरा में है, ठीक है। पहला है नागौर, जिसका जिला न्यायालय मेड़ता में है, और दूसरा है बाड़मेर, जिसका जिला न्यायालय बालोतरा में है, ठीक है। नागौर का मेड़ता में, बाड़मेर का बालोतरा में, ठीक है। तो अब ये तो हमने देख लिया कि भाई 18 जिलों में 19 जिला न्यायालय है और 15 जिलों में 17 जिला न्यायालय है, ठीक है। ओके, तो मैप में देखते हैं। अब ये जो जोधपुर मुख्य पीठ है इसकी बात करते हैं पहले। तो जो जोधपुर मुख्य पीठ है वो अपन को पता है कि उसके अंतर्गत 18 जिले आते हैं, अपन अभी पढ़ के आए, ठीक है। तो वो 18 जिले कौन कौन से हैं ये हमें राजस्थान के मैप में लोकेट तो करना होगा, याद तो रखना होगा, ठीक है। तो वो जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत कौन कौन से जिले 18 जो जिले हैं वो कौन कौन से ये देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो है बीकानेर संभाग है जोधपुर के पास। पहला तो जोधपुर, चूंकि जोधपुर मुख्य पीठ है तो जोधपुर संभाग है, ठीक है। जोधपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, और नागौर और भीलवाड़ा है, ठीक है। कौन कौन सा है? जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, और नागौर और भीलवाड़ा। डन। जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, नागौर और भीलवाड़ा, ये सब है, ठीक है। अब इन संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो मैं आपको याद करने की ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, जोधपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से संभाग आते हैं। जोधपुर संभाग तो ऑब्वियस आएगा ही, जोधपुर मुख्य पीठ है तो
जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, ये 3 संभाग है, और नागौर और भीलवाड़ा है, ठीक है। अजमेर संभाग के 2 जिले, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और कौन कौन से संभाग आते हैं, ठीक है। तो ये जो जयपुर खंडपीठ है इसके अंतर्गत आता है जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग, ठीक है। याद हो जाएंगे, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, और अजमेर संभाग के 2 जिले अजमेर और टोंक, ठीक है। जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है भाई। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, और कोटा संभाग में 4 जिले हैं, और अजमेर और टोंक, ठीक है, ये 2 जिले और हैं, ठीक है। तो 5 4 4 8 और 5 कितने हो गए, है ना, 13 14 15, ये हो गए 15 जिले, ठीक है। तो ये जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत ये 15 जिले आते हैं, अर्थात ये 3 संभाग आते हैं, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग, और अजमेर और टोंक 2 जिले आते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संभाग याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी, मतलब संभागों, ये जो संभाग है इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं संभाग, तो हर चीज़ में काम आते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।